हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके संस्कृति कोचिंग सेंटर के एक नए वीडियो में। और हम लोग आज कल जहाँ लोग छोड़े थे उसके अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो इससे पहले आप लोग बताइए कि आप लोग कैसे हैं, ये कमेंट करके बताइए कि आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है। अगर कोई दिक्कत है या कोई सजेशन है इस वीडियो को लेकर, इस चैनल को लेकर, तो आप हमें वो सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आपकी बात रहेगी वो कमेंट में छोड़ दीजिए, उस पर ध्यान दिया जाएगा, उसको फॉलो किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आप सब कुछ शांत करके, दिमाग शांत करके पढ़ते हैं। मनुष्य में पाचन का है कि हम लोग कल पढ़ चुके थे कि पोषण क्या होता है। तो पोषण होता है कि जो खाना खाते हैं उससे जो हमको ऊर्जा प्राप्त करना होता है वही को कहते हैं पोषण। इतना आसान तो पोषण था। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे जो अगला टॉपिक, आज का टॉपिक है। हम लोग देख के ऐसे पहचान गए होंगे कि आज पढ़ना है मनुष्य में पाचन। ठीक है, तो मनुष्य में पाचन क्या है भाई? तो देखिए, मनुष्य में पाचन, मनुष्य में पाचन। ठीक है, तो पहली बात, मनुष्य मतलब चलते हैं ना कि मनुष्य हम और आप मनुष्य हैं। ठीक है, अब पाचन क्या है? तो पाचन भोजन को, जो भोजन बड़ा बड़ा अणु में रहता है, बड़ा बड़ा टुकड़ा में रहता है, उसको तोड़ तोड़ कर उसमें से पोषक तत्व प्राप्त करने की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। जो हमारे शरीर में जाकर अंदर, हर शरीर में कोशिका रहता है, कोशिका के अंदर जाकर वह उसको काम करने के लिए शक्ति देगा, ऊर्जा देगा, बढ़ने के लिए, मरम्मत करने के लिए। ठीक है, तो ये होता है पाचन। ठीक है, अब पाचन क्या होता है तो आप लोग समझ गए कि पाचन होता है, ठीक है, पाचन तो जटिल अणु को, जटिल अणु को मतलब जो खाना वाला पदार्थ है उसको बोल रहे हैं जटिल अणु को, जटिल अणु को सरल अणु में तोड़ने की प्रक्रिया को कहते हैं पाचन। सबसे अच्छा कि जटिल अणु को सरल अणु के तोड़ने की प्रक्रिया, जटिल अणु को सरल अणु के रूप में तोड़ने की प्रक्रिया को कहते हैं पाचन। मतलब जो खाना बड़ा बड़ा टुकड़ा में है उसको छोटा छोटा टुकड़ा में तोड़ने की प्रक्रिया को कहते हैं पाचन। तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा कि पाचन क्या है। हमारे शरीर में खाना खाते हैं, वो अंदर जाकर छोटा छोटा टुकड़ा में टूटता है और जो उसमें से पोषक तत्व रहता है वो हमारे जाके शरीर में लगता है, इसी को कहते हैं पाचन। तो चलिए अब कहते हैं कि मनुष्य पाचन है। ठीक है, तो पाचन का काम कौन करता है? तो पाचन का काम करता है पाचन तंत्र। कौन करता है? पाचन तंत्र। अब देखिए कि पाचन तंत्र क्या है। तो पाचन की प्रक्रिया में, ठीक है, पाचन में जो अंग अंग पाचन में जो अंग काम करता है, काम करता है उसे कहते हैं पाचन तंत्र। ठीक है, अब देखिए जैसे कि हम पढ़ाने का काम कर रहे थे, हमको टीचर बोल रहे हैं ना, तो उसी तरह से पाचन की क्रिया जो काम करेगा उसे कहेंगे पाचन तंत्र। ठीक है, क्या कहते हैं? पाचन तंत्र। अब पाचन तंत्र में कौन कौन आता है? तो पहले हम लोग का शुरुआत होता है कहाँ से? मुंह से, जिसको बोलते हैं मुख गुहा। क्या बोलते हैं? मुख गुहा। ठीक है, अब इसके बाद जाता है ग्रास नली में। कौन आता है? ग्रास नली। ठीक है, ग्रास नली। अब इसके बाद जो खाना जाएगा वो जाता है अमाशय। ठीक है, अमाशय। अमाशय के बाद जाएगा छोटी आंत में। कहाँ जाएगा? छोटी आंत में। ठीक है, छोटी आंत में। इसके बाद बड़ी आंत में। ठीक है, अब देखिए छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सब हो गया। तो ये सब मिलकर जो अंग बनाता है उसको बोलते हैं पाचन तंत्र। तो मुख गुहा, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सब मिलकर बनाता है पाचन तंत्र। तो आई होप कि ये भी क्लियर हो गया होगा कि पाचन तंत्र किसे कहते हैं। तो पाचन तंत्र में बहुत सारा अंग मिलकर काम करता है और वह उसमें मुख गुहा, ग्रास नली, अमाशय और छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सब मिलकर जो बनाता है उसको बोलते हैं पाचन तंत्र। ठीक है, तो चलिए अब आगे के टॉपिक के बारे में बात करते हैं। तो पाचन तंत्र के बाद क्या होता है भाई? तो पाचन तंत्र के बाद जो क्रिया होता है उसको पाचन तंत्र का पहले चित्र बना देते हैं। ठीक है, एक डायग्राम बनाते हैं। ऐसे हम एक डायग्राम यहाँ पे लगा देंगे फोटो के रूप में, ऐसे देखिए यहाँ पे पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो चालू होता है पाचन तंत्र। आई होप कि कुछ गलती रहे तो उसके लिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी पार देते हैं। ये हो गया, ये अमाशय हो गया। ठीक है, ये छोटी आंत हो गया एक तरह से, ये छोटी आंत हो गया। चलिए
उसके बाद यहाँ से ये हो गया आपकी बड़ी आंत, ठीक है, ये हो गया बड़ी आंत, यहाँ हो गया एक अपेंडिक्स, ठीक है, यहाँ पे हो गया गुदर द्वार, ठीक है, ये हो गया हमारा यहाँ से बन जाएगा यकृत, यहाँ पे हो जाएगा पित्ताशय, ये हो गया अग्नाशय, ठीक है। आई होप कि सब चीज क्लियर हो गया होगा। तो देखिए इसको बोलते हैं मुख गुहा, क्या बोलते हैं, मुख गुहा, ठीक है। इसको बोलते हैं ग्रास नली, ठीक है, ग्रास नली, ठीक है। इसको बोलते हैं यकृत, यकृत, इसको बोलते हैं आमाशय, आमाशय, इसको बोलते हैं अग्नाशय, अग्नाशय, ठीक है। इसको बोलते हैं छोटी आंत, छोटी आंत, ठीक है। इसको बोलते हैं बड़ी आंत, ठीक है, बड़ी आंत। चलिए तो अब इस सब के बारे में हम लोग डिटेल एक एक करके डिटेल में जानते हैं, ठीक है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा आप लोग। बड़ी पसीना है यार, बहुत गर्मी है। देखिए तब पाचन की क्रिया हमारे पेट में भी हो रहा है तो गर्मी तो बढ़ने करेगा। तो देखिए पाचन की क्रिया शुरुआत होती है मुख से। कहाँ से होती है, मुख गुहा से। तो पूछेगा पहला क्वेश्चन कि पाचन की क्रिया कहाँ से शुरुआत होती है, तो पाचन की क्रिया हमेशा बोलिएगा कि मुंह से शुरुआत होती है, ठीक है। इसमें दांत रहता है, जीभ रहता है, लार रहता है। दांत रहता है, जीभ रहता है और लार रहता है। दांत 32 गो होता है, एक जीभ होता है और उस पर स्वाद कलिका पाया जाता है। जीभ है ना, जीभ पर देखिए इतने को लाल के रहेगा, उसको बोलते हैं स्वाद कलिका, ठीक है। अब दांत रहेगा, दांत क्या करता है, दांत खाना को छोटा छोटा टुकड़ा में तोड़ता है, दांत खाना को छोटा छोटा टुकड़ा में तोड़ता है। उसके बाद जीभ उसको मिलाता है लार के साथ, और लार इसलिए रहता है ताकि वह कुछ पोषक तत्व का पाचन भी करता है और कीटाणु को भी मारने का काम करता है। और यहाँ से जो गला है ना, उससे खाना आसानी से जाए, गला छिला नहीं अंदर की ओर, इसीलिए लार मिलने का काम करता है। तो यह मिलकर आसानी से भोजन को अंदर ले जाने का काम करता है, ठीक है। तो मुख गुहा में सबसे पहले पाचन कहाँ होता है, मुख गुहा में। यहाँ पे एक पोषक तत्व का पाचन होता है जिसको बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट इसको स्टार्च भी बोल देते हैं। स्टार्च जो ग्लूकोज बनाता है पेड़ पौधा, उसको जो जमा रखता है उसको बोलते हैं स्टार्च, ठीक है। तो स्टार्च कार्बोहाइड्रेट, इसका पाचन हो जाता है। कौन कौन करता है, मुख दांत जो 32 को होता है, जीभ एक होता है जिसमें स्वाद कलिका पाई जाती है, लार जिसमें एक लार रहता है, तो यह खाना को गीला कर कर अंदर की ओर ले जाने का काम करता है, ठीक है। फिर उसके बाद खाना कहाँ आएगा, तो खाना आएगा ग्रास नली में। खाना कहाँ आएगा, तो ग्रास नली में। तो ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा कि ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता है। इसमें सिर्फ भोजन इसके द्वारा आमाशय में जाता है, यह मुख गुहा से भोजन को आमाशय तक पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। अब देखिए ग्रास नली में एक गति है, जिस गति से खाना आता है उसको बोलते हैं कर्मा कुंचन। क्या बोलते हैं, कर्मा कुंचन। अब देखिए ये कर्मा कुंचन क्या है, कर्मा कुंचन वैसा गति है कि यह जिस दिशा में जाता है एक ही दिशा में चलता है। जैसे कि देखिए अगर हम लोग उल्टा होकर खाना खाएंगे, मतलब यहाँ लटक गए और लटक के खाना खाएंगे तो क्या खाना नीचे चलेगा, नहीं, खाना जाएगा वो पेटे में। काहे कि यहाँ पे जो गति हो रहा है उसको बोलते हैं कर्मा कुंचन गति, ठीक है। तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा कि ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता है, इसके द्वारा सिर्फ भोजन नीचे जाता है, ठीक है। अब देखिए ये रहता है कम से कम 10 से 12 सेंटीमीटर का, ठीक है। अब इसके बाद खाना कहाँ आएगा, आमाशय में। खाना आ गया आपका आमाशय में, ठीक है। तो चलिए आमाशय के बारे में समझते हैं। तो यहाँ खाना जैसे ही आता है तो यहाँ 2 से 4 घंटा रहता है। कितना रहता है, 2 से 4 घंटा। अब 2 से 4 घंटा यहाँ खाना रहेगा तो यहाँ पे खाना को भेंट होता है एक अम्ल से, जिसको बोलते हैं HCl अम्ल। क्या बोलते हैं, HCl। यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, अम्ल मतलब तेजाब, एक तरह से तेजाब अम्ल होता है, एसिड होता है, ठीक है। यह खाना को छोटा छोटा टुकड़ा में बांट देगा, तोड़ देगा, और खाना में जो भी कीटाणु रहेगा उसको मारने का काम कौन करता है,
HCl। खाना में जो भी कीटाणु रहता है उसको मारने का काम HCl करता है। इसलिए देखते हैं कि जो भी मतलब अब खेत में काम करने वाले हम लोग कभी कभी खेत में जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या रहता है कि हाथ एकदम पूरा जैसे कि कटनी कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं तो हाथ पूरा धोते हैं तो क्या पूरा गंदा मिट जाता है? नहीं, कुछ ना कुछ रहता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए उसी हाथ से हम खाना खाए तो इतना हमारे अम्ल के पास और लार के पास क्षमता है कि भोजन में अगर कुछ कुछ कीटाणु मिला तो उसको वो मार देता है, ठीक है। तो HCl रहता है वो खाना को छोटा छोटा टुकड़े में बांटने का काम करता है और कुछ कुछ कीटाणु को मारने का काम करता है, ठीक है। अब कहिएगा कि सर तो ये जो HCl रहता है वो पेटवा के नहीं जलाएगा, तो पेटवा के नहीं जलाएगा, कहा है कि इसमें एक और चीज रहता है जिसको बोलते हैं म्यूकस। क्या बोलते हैं? म्यूकस, ठीक है। अब इसको बोलते हैं श्लेष्मा, ठीक है, इसी तरह से नाम है, ठीक है। तो म्यूकस रहता है जो HCl के प्रभाव को खत्म कर देता है, मतलब ये क्षारीय बनाता है, ये अम्लीय है तो ये क्षारीय कर देता है और हो जाता है उदासीन, तो पेटवा जलता नहीं है, ठीक है। अच्छा, अम्ल का कैसे पता चलता है भाई कि अम्ल है? तो देखिए जब मान लीजिए ज्यादा खाना खाते हैं तो ढेकार आता है, तो कभी खट्टा ढेकार नहीं आता, मतलब लगता है कि एकदम मन में हुलिया जाता है, ठीक है। तो इसी तरह की इसका प्रभाव रहता है HCl का, ठीक है। तो इसमें खाना 2 से 4 घंटा के लिए रहता है, इसमें खाना 2 से 4 घंटा के लिए रहता है, ठीक है। अब इसमें खाना का कुछ कुछ पाचन होता है, जैसे कि दूध, रेनिन रहता है एक पचाने वाला एंजाइम, ठीक है। तो रेनिन दूध से दही बनाने में मदद करता है, रेनिन दूध से दही बनाने में मदद करता है, ठीक है। अब रहता है पेप्सिन। क्या रहता है? पेप्सिन, जो प्रोटीन का पाचन करता है, पेप्सिन, ठीक है, पेप्सिन या प्रोटीन का पाचन करता है, ठीक है। अब इसमें हो गया कुछ कुछ पाचन। अब यहाँ के बाद जाएगा छोटी आंत में। कहाँ जाएगा? छोटी आंत में। अब देखिए यहाँ HCl में मिल गया था खाना, तो खाना तो तेजा जैसा हो गया। अब छोटी आंत में जाएगा, तो छोटी आंत में जाएगा तो कहेगा अरे भाई बाप, तुम लेके जानता है आया है खट्टा वाला तेजाब जलावे वाला खाना लेकर आया, अगर तुम हमको पास लाएगा तो हमारा छोटी आंत जल जाएगा जी। तो कहता है कि नहीं भाई ऐसा तो नहीं होगा, सिस्टम बनाया जब प्रकृति ने तो सबसे सोच के बनाया, तो बोलता है कि यहाँ से एक रस निकलता है, ठीक है। अब यही रस जो पिता यकृत रस निकालता है पित्ताशय उसको जमा रहता है, इस बात का ध्यान रखिएगा कि यकृत पित्त रस को निकालता है, पित्ताशय उसे जमा रखता है, अब उसमें से जो रस रहता है वो आता है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे आएगा तो छोटी आंत में खाना को छोटी आंत में जाने से पहले यहाँ वो आके अम्ल को क्षार मिला के उदासीन कर देगा। क्या करेगा? उदासीन, ताकि छोटी आंत में जलन ना बढ़े, ठीक है, छोटी आंत में जलन ना बढ़े, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अब छोटी आंत क्या है? तो छोटी आंत यह पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग है, छोटी आंत पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग है, ठीक है। अब देखिए सबसे ज्यादा पाचन की क्रिया छोटी आंत में होता है, सबसे ज्यादा पाचन की क्रिया कहाँ होता है? छोटी आंत में, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि सबसे ज्यादा खाना कहाँ पचता है? छोटी आंत में। अब देखिए छोटी आंत में कैसे पचता है। अब यहाँ पे खाना आया तो यहाँ पे खाना 24 से लेके 30 घंटे तक रहता है, कितना? 24 से लेके 30 घंटे तक। और इतना देर खाना रहेगा तो सबसे ज्यादा यही ना बचेगा, और सबसे ज्यादा यही बचेगा, इसीलिए बोलते हैं कि सबसे ज्यादा का पाचन की क्रिया कहाँ होती है? तो छोटी आंत में। यह सबसे लंबा भाग होता है, यह सबसे लंबा भाग होता है। तो पूछता है कि आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन है? तो छोटी आंत, ठीक है। तो इसमें होता है सबसे ज्यादा पाचन की क्रिया। अब देखिए इसमें पाचन की क्रिया होता है तो इसमें एक ऐसे ऐसे करके पाया जाता है दीर्घ रोम, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? दीर्घ रोम, दीर्घ रोम, या इंग्लिश में बोलते हैं भिलाई या रंसक, ऐसे करके कुछ नाम है, ठीक है, यही नाम है दीर्घ रोम, बिल्ले ऐसे करके नाम है, बिल्ली, ठीक है। तो देखिए ये रहता है, तो ये जैसे कि क्या रहता है पता है, जैसे कि एक सरफेस है, ठीक है। अब इस पे ऐसा ऐसा दीर्घरोम ढेरे मनी खड़ा रहेगा। अब क्या आएगा कि खाना इसमें आएगा तो इसमें टकराएगा, इसमें टूटेगा तो पोषक तत्व निकल के एरा में आएगा। अब एरा में से आके नीचे लेके चल जाएगा खून में। अब ये खून में लेके जाएगा, खून उसको ले जाके देगा कोशिका के पास, ठीक है। इससे कोशिका को ऊर्जा करने के काम करने के लिए ऊर्जा मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें रहता है क्या? दीर्घ रोम। तो दीर्घ रोम कहाँ पर है? छोटी आंत में। पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग छोटी आंत है, ठीक है। सबसे ज्यादा पाचन की क्रिया कहाँ होती है? तो छोटी आंत में होती है, ठीक है। अब इसके बाद आता है बड़ी आंत। तो इसमें सबसे ज्यादा खाना नहीं पचता, ये है बड़ी आंत। तो इसमें क्या होता है कि सबसे ज्यादा खाना नहीं पचता, इसमें जो सब जो है जो पच गया छोटी आंत में, इसमें जल का अवशोषण होता है। क्या होता है? जल का अवशोषण। इसमें जो होता है उसको बोलते हैं जल का अवशोषण, जल का अवशोषण
और बचा हुआ थोड़ा मोड़ा पदार्थ रहता है जो निकल जाता है। तो सबसे कम पाचन की क्रिया होती है बड़ी आंत में, और ग्रास नली में तो पाचन की क्रिया होती ही नहीं है, इसमें से खाना ऊपर से नीचे की ओर आती है। ठीक है, अमाशय में 2 से 4 घंटे के लिए रहता है, जिसको बोलते हैं HCl। ठीक है, छोटी आंत में सबसे ज्यादा खाना पचता है, समझ गए। तो आई होप कि यहाँ तक आप लोग का क्लियर होगा। अब ये बड़ी आंत यहाँ से खाना पचा के जल को भी अवशोषित कर लेगा, अवशोषित करके भेज देगा गुदा द्वार के पास, ये भेज देगा मलाशय के पास। किसके पास? मलाशय, जहाँ पे हमारा उत्सर्जित पदार्थ मतलब मल, लेट्रिन वगैरह जमा रहता है, वहां भेज देगा। ठीक है, तो पूछता है कि जल का अवशोषण कहाँ होता है, तो बड़ी आंत में। जल का अवशोषण बड़ी आंत में होता है। देखने में लगता है कि बड़ी आंत है, नाम से तो बड़ा, ये बड़ा नहीं होता, बड़ा होता है छोटी आंत। आई होप कि सब चीज यहाँ से आप लोग को क्लियर होगा कि क्या क्या चीज है। ठीक है, तो चलिए सब चीज देखिए, अब पूरा चीज को एक बार रिकॉल करते हैं। ठीक है, तो पाचन की क्रिया की शुरुआत कहाँ से होती है, तो मुख से। ठीक है, पाचन की क्रिया की शुरुआत मुख से होती है, और यहाँ सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट पचता है, और मुख में दांत जीभ लार रहता है, जो भोजन को तोड़कर उसको मिलाने के काम करता है। अब उसके बाद खाना जाता है ग्रास नली में, तो ग्रास नली में खाना पचता नहीं है, सिर्फ वो खाना नीचे की ओर अमाशय में आता है, जिस गति द्वारा आता है उसे बोलते हैं कर्मा कुंचन। ठीक है, अब यहाँ से आ गया खाना अमाशय में, अमाशय में रहता है HCl रहता है, खाना को और छोटा छोटा टुकड़ा में तोड़ने का काम करता है, और कुछ कीटाणु उसमें से मारने का काम करता है, और अमाशय में खाना 2 से 4 घंटे के लिए रहता है। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया। ठीक है, म्यूकस रहता है जो अमाशय को जलने से बचने में मदद करता है। ठीक है, अब देखिए रेनी दूध का दही बनाने में मदद करता है। ठीक है, यहाँ से खाना आएगा, पहले यहाँ पे रुकेगा, तो फिर ये खरीद ला के इसको देगा कुछ रस, ताकि ये क्षारीय बनाए, और यहाँ से आएगा छोटी आंत में, ताकि छोटी आंत को जलन ना बने। अब छोटी आंत में आएगा, तो छोटी आंत में सबसे ज्यादा देर खाना रहता है, और सबसे अधिक खाना के पाचन छोटी आंत में होता है, और सबसे बड़ा आहार नाल का भाग छोटी आंत कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गया छोटी आंत की कहानी, पूरा कुंडली। ठीक है, अब छोटी आंत में पाया जाता है दीर्घ रोम। क्या पाया जाता है? दीर्घ रोम, जिसको बिल्ली बोलते हैं। अब दीर्घ रोम है जो खाना में से जो पोषक तत्व है उसको खींचकर खून में डालने का काम करता है, अब खून उसको ले जाके सब कोशिका तक पहुंचाता है। अब यहाँ से खाना पच गया, तो उसमें से जो रहेगा वो जाएगा बड़ी आंत में। ठीक है, अब बड़ी आंत में खाना जाता है, तो बड़ी आंत में पाचन की क्रिया नहीं होता, बल्कि सिर्फ जल पचता है। क्या पचता है? जल। अब यही जल पच कर जाता है, फिर जो बेकार पदार्थ बचता है वो चल जाता है मलाशय में। ठीक है, अब देखिए कभी कभी होता है कि बड़ी आंत में अच्छा से जल के पाचन नहीं हुआ, तो उस दिन लेट्रिन पतला होता है। क्या होता है? लेट्रिन पतला होता है। तो कारण क्या है? कारण ये है कि बड़ी आंत है जो अच्छा से पानी पचे भी नहीं किया, अच्छा से पानी नहीं पचे तो लेट्रिन जो कड़ा होने के चाहिए था वो पतला हो गया। अब यही से होता है। ठीक है, अब ये है आपकी अपेंडिक्स। क्या है? अपेंडिक्स। ठीक है, अब देखिए अपेंडिक्स क्या करता है। अपेंडिक्स पहले वाले लोग में रहते थे, जो हम लोग के पूर्वज है, बहुत 100 साल 200 300 500 1000 साल बहुत साल पुराना, उस समय अपेंडिक्स बहुत ज्यादा रहता था। कारण कि वो लोग कच्चा मांस, कच्चा फल, कच्चा चीज खाते थे। तो ये है जो कच्चा चीज को ज्यादा पकाने में लगा। अब हम लोग कभी कच्चा खाते हैं, तुरंत पिज्जा बर्गर चाउमीन ये सब खा गए, अलग चीज, और तो इसका कोई काम नहीं बचता। इसलिए अगर ये बढ़ जाता है ज्यादा, तो ये पेट में दर्द देने का काम करता है, तो इसलिए इसका ऑपरेशन भी होता है अपेंडिक्स का। तो आई होप कि आपको पाचन पूरा क्लियर हो गया हो कि पाचन तंत्र क्या है, पाचन कैसे काम करता है पूरा शरीर में। तो आज की क्लास यही तक रखते हैं, और अगले वाले में हम लोग पढ़ेंगे एंजाइम के बारे में। किसके बारे में? एंजाइम के बारे में। ठीक है, तो थैंक्स वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह से सपोर्ट बनाते रहिए, और हमें सजेशन देते रहिए कि किस तरह से हम वीडियो बनाएं, क्या करें, क्या अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, आपके लिए, ताकि आपको भी सुविधा हो और हमें भी सुविधा हो, और हमारी पढ़ाई एकदम मस्त तरीके से चलनी चाहिए। ठीक है, तो